मित्रों, आपको एस.सी. गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं मांगलिक दोष के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों की कुंडलियों में मांगलिक दोष कैसे होता है और किस जगह पे जब मंगल होता है तो मंगल का दोष हो जाता है कुंडली में। यदि इन्हीं भावों में लग्न में यदि शनि बैठ जाए या चतुर्थ भाव में शनि बैठ जाए या सप्तम भाव में शनि बैठ जाए या अष्टम भाव में शनि आ जाए या द्वादश भाव में शनि हो तो ये मांगलिक दोष कुंडली में दूर हो जाता है। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो बच्चों के विवाह में बहुत दिक्कतें होती हैं, शादियां होती हैं, संबंध होने के बाद टूट जाते हैं। तो इनका यदि छोटा सा उपाय किया जाए तो उससे विवाह में जो भी अवरोध है वो दूर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी की कुंडली में मंगल लग्न में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में हो तो एक छोटा सा उपाय है। 108 ग्राम लाल मसूर के दाने, 2 हरे दोने पत्तल के, 1.25 मीटर लाल टूल कपड़ा, ये सामग्री लेके मंगलवार के दिन किसी नदी या पवित्र किसी नदी के किनारे या गंगा जी के किनारे या जमुना जी के किनारे जाए और सुबह प्रातः काल 6 और 7 के बीच में उस लाल कपड़े को अपने सर से ऐसे ओढ़े कि जिससे उसका सर और दोनों पत्तल ढक जाए। ये लाल मसूर के 108 दाने बाएं तरफ के दोने में रखें, दाहिने तरफ का दोना खाली करें। उसके बाद दाहिने हाथ से बाएं तरफ के रखे हुए मसूर के दानों को ओम मंगलाय नमः कहते हुए दाहिने तरफ के खाली दोने में डालता जाए। जब 108 बार या 108 दाने पूरे खत्म हो जाएं, तो बाएं तरफ का दोना दाहिने तरफ के भरे हुए दोने के ऊपर रख के सर से ऊपर से कपड़ा लाल उतार के उसके अंदर बांध के उसके बाद गंगा जी में विसर्जन कर दे। ये क्रम 8 मंगलवार लगातार प्रातः काल करने से जीवन पर्यंत मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मित्रों, अभी तो हमने आपको मंगली दोष के बारे में बताया कि जो बच्चे मांगलिक दोष से पीड़ित रहते हैं उसके बारे में ये उपाय। अब हम सप्तम भाव के बारे में बात करते हैं। यदि सप्तम भाव यदि पाप कर्तनी में हो तो ऐसे बच्चों के विवाह में भी बहुत ही अवरोध और रुकावटें आती हैं, जिनके संबंध होने के बाद भी टूट जाते हैं। यदि इनका भी छोटा सा उपाय किया जाए तो इस सप्तम भाव जो पाप कर्तनी में उसको भी दूर किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का सप्तम भाव पाप कर्तनी में है, उसके लिए भगवान शिव की उपासना बहुत जरूरी है। प्रातः काल सुबह 6 और 7 के बीच में जल के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल या गुलाब का इत्र डाल के भगवान शिव को स्नान कराएं। उसके बाद 108 ग्राम दही लेके भगवान शिव की लिंग पिंडी के ऊपर उसका लेप करें। उसके बाद शेष गुलाब जल का जो जल बचा है उससे स्नान कराएं। कराने के बाद उनके ऊपर सफेद फूल 11 बेल पत्र, समीप पत्र 11 और सफेद बर्फी बगैर वर्क की चढ़ाने से ये दोष दूर हो जाता है। इसके करने से जो पाप कर्तनी में जो सतमेश फंसा है, इसके करने से तुरंत आराम मिलेगा और तुरंत विवाह हो जाएगा। मित्रों, एक कुंडली ऐसे ही एक जातक ने बाधा से भेजी है जिसके लग्न में मंगल है और द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ है।
कुछ लोगों का कहना है कि यह मंगली है और मंगली है, मगर हमारे हिसाब से यदि लग्न में मंगल होता है तो ऐसे बच्चे क्रोधी होते हैं। और मैंने अभी पहले भी आपको कहा है कि जिसका लग्न में चौथे में सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में मंगल हो तो मंगली होते, मगर इन्हीं भावों में जैसे लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में यदि शनि बैठ जाए तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। इस जातक का द्वादश भाव में शनि जो बैठा है, जिसकी वजह से इसको मांगलिक दोष नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि जैसे सप्तम भाव या पाप कर्तनी में फंस जाए या उससे पीड़ित हो जाए तो उसके वजह भी जो रुकावटें आती हैं, उसका जैसे मैंने आपको भी उपाय बताया है कि जैसे 108 ग्राम दही और जल के अंदर गुलाब का इत्र या गुलाब जल डाल के भगवान को स्नान कराएं। बेल पत्र, सफेद फूल, समी पत्र, बर्फी आदि चढ़ा के भगवान का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो मेरी कुंडली में सप्तम भाव जो पीड़ित है पाप ग्रहों से, इसको आप दूर करें, उस ग्रह को आप निराकरण करें, उन कष्टों को दूर करें। मैं आपकी शरण हूँ। निश्चित ही 7 बार करने से ये अवरोध आपके दूर हो जाएंगे।